हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एसबीआई जर्नी में। तो आज हम करने वाले हैं चेकलिस्ट नंबर 2 की पजल नंबर 5। 4 पजल हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं और उसकी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी कर दी है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो पजल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पजल हमको दी हुई है 5वीं। 8 पर्सन उनके नाम दिए हुए हैं, HTUVWXYZ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अर्थात 8 लोग जो है एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। 4 ऑफ देम फेसिंग सेंटर, चार लोग जो है वो तो देख रहे हैं इनसाइड और बाकी के 4 लोग कहाँ देखेंगे, फिर आउटसाइड देखेंगे। ठीक है। तो परंतु हमको तो सर्कल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो इसको बनाएंगे थ्रेड मेथड में। तो बनाते हैं इसको, पजल को। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस पर 8 लोगों को बिठा देते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। और कंडीशंस को नोट करना स्टार्ट करते हैं। यू सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के सेकंड टू राइट में कौन है? यू है। नेक्स्ट कंडीशन हमको दी हुई है, वाई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वी। अर्थात वी के थर्ड टू लेफ्ट में कौन है? वाई है। तो यहाँ वी लिखेंगे, थर्ड टू लेफ्ट में वाई को डिनोट करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन दी हुई है कि जेड के अपोजिट में एक्स है, तो यहाँ पर जेड लिख करके उसके अपोजिट में लिख देंगे एक्स। जेड हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी और यू, इसका मतलब जेड के पास में जो है वी और यू आता है। ठीक है। तो जेड के पास में वी और यू को लिख देते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट कंडीशन है वाई फेसेस आउटसाइड द सेंटर। वाई जो है वो आउटसाइड फेस करता है। एंड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, इसका मतलब टी के थर्ड टू राइट में कौन बैठता है? वाई बैठता है। नेक्स्ट कंडीशन हमको दी हुई है, टी एंड वाई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब टी और वाई जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फेस करते हैं। इमीडिएट नेबर ऑफ टी आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, इसका मतलब टी के इमीडिएट नेबर वाले सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, परंतु क्योंकि आगे कंडीशन दी हुई है विच इज अपोजिट टू टी, परंतु जो इनकी डायरेक्शन है ना वो टी के अपोजिट है। नेक्स्ट कंडीशन है यू और वी फेसेस द सेम डायरेक्शन। यू और वी जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं। पजल को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो हम कौन सी कंडीशन से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे जेड की कंडीशन से, या फिर हम वी की कंडीशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, वही बात है। तो मैं मान लो वी की कंडीशन से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। वी को रखा मैंने यहाँ पर, इसकी डायरेक्शन मान लो मैंने ऊपर मान ली। तो वी से 2 छोड़ करके वाई होना चाहिए लेफ्ट में, तो वी से 2 छोड़ करके वाई आ गया लेफ्ट में यहाँ पर। ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमको बोला गया था कि V के पास में जो है Z होना चाहिए और Z के पास में U होना चाहिए। तो देखो इस कंडीशन का क्या मतलब हुआ कि अगर मान लो V के पास में मैं Z को यहाँ रख देता हूँ तब U को हमको यहाँ रखना पड़ेगा। अगर मैं Z को यहाँ रख देता हूँ तब U को हमको यहाँ रखना पड़ेगा। तो इन दोनों में से किसी भी एक पॉसिबिलिटी को लेकर के हम स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले इरेज कर देता हूँ और एक कोई सी भी एक पॉसिबिलिटी मान लेता हूँ। तो मान लो मैंने सबसे पहले इनकी लेफ्ट वाली पॉसिबिलिटी को माना है। अगर ये पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाती है तब हम इसको राइट पॉसिबिलिटी को सही मानेंगे। तो सबसे पहले मैंने यू को यहाँ माना है और जेड जो है मैंने उसको यहाँ माना है। अब हमको बोला गया था कि जेड के अपोजिट में एक्स होना चाहिए, इसका मतलब जेड से 3 छोड़ करके एक्स हमको रखना पड़ेगा, तब जाकर के ही वो आपस में अपोजिट होंगे। तो ये वाली कंडीशन भी हम पूरी कर चुके हैं। डब्ल्यू से 1 छोड़ करके यू होना चाहिए। ठीक है। तो अब जब v अगर यहाँ पर आ चुका है तो इसका मतलब w से 1 छोड़ करके u के लिए केवल सिंगल पॉसिबिलिटी बच रही है। w की डायरेक्शन को हमको ऊपर देना पड़ेगा, तब जाके ये राइट में u आ पाएगा। ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। अब हमको बोला गया था कि t से 2 छोड़ करके y है। ठीक है। तो जब y यहाँ पर आ चुका है तब इससे 2 छोड़ करके अगर मैं इधर की तरफ देखूँ तो t नहीं आ सकता। इसका मतलब t y से 2 छोड़ करके t जो है ना वो आएगा यहाँ पर, तब t की डायरेक्शन को हमको ऊपर देना पड़ेगा, तभी t के राइट में 2 छोड़ करके y हो पाएगा। टी और वाई की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। टी ऊपर देखता है तो वाई जो है उसको नीचे देखना पड़ेगा। ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। हमको दिया हुआ था कि यू और वी जो है वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, इसका मतलब यू को भी ऊपर देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वी देखो ऊपर फेस कर रहा है। तो ये वाली कंडीशन हमारी पूरी हो चुकी है। हमको बोला गया था कि टी के इमीडिएट नेबर वाले जो भी लोग हैं वो सेम डायरेक्शन में फेस करते हैं, परंतु टी के अपोजिट। जब टी ऊपर देखता है तो टी के इमीडिएट नेबर वाले नीचे की तरफ फेस करेंगे। ठीक है। अब देखो केवल एक पर्सन का नाम बचा हुआ है, उस नाम को देख लेते हैं क्या है। तो वो नाम मेरे हिसाब से तो बचा हुआ है एस। एक बार डायरेक्शन देख लेते हैं। देखो ऊपर कितने लोग देख रहे हैं, 1 2 3 4 लोग ऊपर देख रहे हैं, तो 4 लोग नीचे देखने चाहिए। तो इसका मतलब ये बचा हुआ पर्सन नीचे देखेगा। हमको बोला गया था कि वाई जो है वो आउटसाइड देख रहा है। जब वाई नीचे देख रहा है तो नीचे हो जाएगा आउटसाइड और ऊपर हो जाएगा इनसाइड। अब एक बार हम आंसर को मैच कर लेते हैं। W Y U Z V। तो देखो W Y U Z V
एस टी एक्स, एस टी एक्स इनसाइड देख लेते हैं कौन कौन दिख रहा है। तो देखो डब्ल्यू यू वी और टी, तो देखो डब्ल्यू यू वी और टी इनसाइड है, बाकी सब आउटसाइड है, मतलब हमारी पजल बिल्कुल ठीक है।